हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सजीत बीकेएस करियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो कल जैसे हम पढ़े थे कि दो चरों का रैखिक समीकरण, तो आज उसी का थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। उसको कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो आगे मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। अगर इस वीडियो में भी कंप्लीट नहीं हुआ तो आगे की और वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो कल मैं आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि समीकरण कैसे बनाते हैं, है ना, जैसे कि एक्स को किसको मानना है और वाई किसको मानना है, ठीक है। तो आज मैं उसी से बेस पे क्वेश्चंस करवाता हूँ। जैसे कि दो समीकरण कैसे बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में है दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। संख्याएं ज्ञात करें। अच्छा, ठीक है। पिछली बार हम लोग पढ़े थे कि एक्स किसको मानना है। जैसे कि एक तो कॉपी वाला था और एक पेंसिल वाला था कि पेंसिल अगर अलग अलग वस्तु हो गए, अलग अलग वस्तु हो गए, तो एक अलग को एक्स मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। इस बार हमको एक समीकरण था पिछली बार, और इस बार हमको दो समीकरण बना के दोनों को सॉल्व करना है और एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते। तो दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 दिया। इस पे भी देखो संख्या के बारे में बताया गया है कि उनका योग क्या हो रहा है, 16 हो रहा है, उनका अंतर हो रहा है 8। बट संख्या एग्जैक्टली है क्या, वो नहीं दिया गया है। तो मैं इसको माना एक संख्या, माना एक संख्या x, ठीक है। और दूसरी संख्या y, ठीक है। माने एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। क्योंकि मैं अलग अलग संख्या दिया है ना, इसमें बताया गया है दो संख्या, तो जो संख्याएं अलग अलग है और दो संख्याओं का योग कितना है, 16 है। तो एक संख्या का x है और दूसरी संख्या y है, और दोनों का योग प्रश्न अनुसार दोनों का योग 16 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब ये हो गया समीकरण पहला। इस क्वेश्चन से पहला समीकरण प्राप्त हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब इसी प्रकार पुनः प्रश्न अनुसार दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 8 है। तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसी क्वेश्चन के थ्रू मुझे दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। एक हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और दूसरा हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर है। अब मुझे ये दो संख्याओं को सॉल्व, अच्छा ठीक है, दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब इस दो समीकरण को मैं आपस में सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब इसके भी दो विधि है, एक होता है प्रतिस्थापन विधि होता है और दूसरा होता है विलोपन विधि। तो मैं आपको इस मेथड में, इस क्वेश्चंस में दोनों मेथड बता दूंगा और आगे आप अपने हिसाब से यूज कर लेना, तो जो भी आपको इजी लगे। अगर एग्जाम में बोला गया कि विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करें तो सिर्फ विलोपन विधि से करना। अगर एग्जाम में बोला गया हो कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करें तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही करना, ठीक है। तो मैं इसको दोनों विधि से बनाता हूं, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। पहला है प्रतिस्थापन विधि, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये पहला समीकरण प्राप्त हुआ था। अब पहले समीकरण में हमको पक्षांतर करना है किसी भी एक संख्या को। चलो अगर मैं x को यहीं पर रख के 60 को यहीं पर रख के y को पक्षांतर कर दिया तो y क्या बना, 16 माइनस y। तो x इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 16 माइनस y, समीकरण 3। क्लियर है। अब इस समीकरण 3 का वैल्यू, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखूंगा। किस पे रखूंगा, समीकरण 2 में रखने पर
क्या है समीकरण दो, x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसमें मैं समीकरण 3 का वैल्यू इस पे पुट करूंगा, ठीक है। क्या किया, मैं पहले समीकरण को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला, एज्यूम किया 16 माइनस वाई करके, और इस x का वैल्यू मैं इस समीकरण 2 में रखूंगा, जो पहले x माइनस दोनों का अंतर उनका 8 है उसमें। क्लियर है? तो क्या रखा, x का वैल्यू 16 माइनस y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा था, 16 माइनस y इज इक्वल टू 8। क्लियर है? अब क्या हुआ, माइनस y क्या होता है, आप लोगों को बेस पता होगा कि माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, और जो चिन्ह सेम रहता है उसका भी आंसर का भी चिन्ह जो होगा सेम ही होगा। जैसे 16 और y क्या हो जाएगा, प्लस y, दोनों का सेम चिन्ह क्या है, सेम है, तो प्लस y 2y हो गया, और माइनस माइनस है तो उसका आंसर भी क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, इज इक्वल टू 8। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पर मैं पक्षांतर करूंगा, क्या करूंगा, -2y को यहीं पर रखूंगा, इज इक्वल टू 8, और 16 प्लस में है उसको उस तरफ पक्षांतर करने पर क्या बन जाएगा, ये -16। क्लियर है? अब यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं इस तरफ ले लेता हूँ, -2y इज इक्वल टू 8 माइनस 16, तो 16 से 16 से एरिया कितना बचेगा, 8। बड़ा संख्या कौन है, 16, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या आएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या है, -2y, यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, तो इज इक्वल टू क्या है, 2y इज इक्वल टू 8। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 को उस तरफ पक्षांतर कर दूंगा, प्रतिस्थापित कर दूंगा, नाम से चिन्ह की प्रतिस्थापन होगा इस पे, तो क्या है, 2y इज इक्वल टू 8, तो ये दोनों आपस में क्या है, गुणा में है, तो y इज इक्वल टू 8/2। क्यों, गुणा पक्षांतर के बाद क्या हो जाता है, भाग में परिवर्तित हो जाता है, तो y 2 के बारे में 8 कितना आता है, 2 कम 2 2 चौक 8, तो y का वैल्यू क्या प्राप्त हो अपने को, 4। यहाँ तक क्लियर है? एक संख्या का अगर वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में भी रख सकता हूं और मैं समीकरण 2 में भी रख सकता हूं, तो मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। समीकरण y का वैल्यू क्या प्राप्त होता है अपने को, 4, तो मैं क्या करूंगा, y की जगह 4 रखूंगा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 16, और यहाँ से मैं x का वैल्यू ज्ञात करूंगा, कैसे ज्ञात करूंगा, प्लस 4 को उस तरफ पक्षांतर करूंगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आंसर आया, 12। तो अपने पास x का भी वैल्यू प्राप्त हो गया और y का भी वैल्यू प्राप्त हो गया, और हम लोग को यही ज्ञात करना था कि संख्याएं क्या होगी, या संख्याएं ज्ञात करो। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पूरा हो गया क्वेश्चन, ज्ञात करो, ठीक है। ये हो गया पहला विधि, प्रतिस्थापन विधि। हमेशा याद रखना, प्रतिस्थापन विधि में अपने को कुछ नहीं करना है, पक्षांतर करना है, और पक्षांतर में जहां पक्षांतर का बात आएगा वहां थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अपने को दूसरा विधि देखना है, विलोपन विधि। कि विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन विधि थोड़ा आसान है, लेकिन विलोपन विधि में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। विलोपन विधि, ठीक है। तो समीकरण 1 प्राप्त अपने को क्या हुआ था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, समीकरण 1, और क्या हुआ था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि अपनाने पर, ठीक है। समीकरण 1 व 2 में विलोपन विधि, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखो, हम लोग को दोनों में से कोई, यहाँ x और x, यहाँ नीचे y, दो समीकरण में से एक समीकरण की एक चर राशि को काटना है, या तो y को काटना है या तो x को काटना है, ताकि हमें एक चर राशि का वैल्यू ज्ञात हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें हम लोग को उस हिसाब से प्लस करना है या फिर माइनस करना है।
यहाँ पर देखो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि प्लस एक y, एक समीकरण में y जो है प्लस में है और दूसरे समीकरण में क्या है y माइनस में है। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ प्लस का चिन्ह डालूंगा तो ये y आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, दो समीकरणों को प्लस कर दूंगा मैं तो y एक संख्या, एक y प्लस में है और दूसरा y क्या है माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और x x क्या होगा, जुड़ेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 2x। यहाँ तक क्लियर है लोग बच्चों। तो यहाँ पर क्या है 16 और 8 कितना होगा, 16 और 8 24, 16 और 8 कितना होगा 24। अब यहाँ से मैं x का वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है, उस 2 उस तरफ जो मल्टीप्लाई में है x के साथ और उस तरफ जाने के बाद वो क्या बन जाता है डिवाइड में, तो 2 1 2 2 2 4 यानी x इज इक्वल टू क्या आंसर आया अपने पास 12। क्या आया 12। उसके बाद वही मेथड x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देता हूँ उठा के, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देता हूँ, क्या है x का मान 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 16 और x का मान क्या हो गया अपना 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो अपने क्या निकालना है y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 12, क्या आ जाएगा y का वैल्यू 4। क्लियर है विलोपन विधि। विलोपन विधि बहुत इजी है, इसमें प्लस माइनस हम लोग को समीकरण को देख के करना है, जो आगे के क्वेश्चंस में धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो एक उदाहरण कंप्लीट हो गया, आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। तो ये आपके सामने दूसरा उदाहरण, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है और ऐसे टाइप के एग्जाम्स में आएंगे, है ना, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस। मैं आपको पहले में जिससे पहले जो एग्जाम्पल बताया उस पर प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि बताया, तो इस पर आप लोग प्रतिस्थापन विधि भी बना सकते हो और विलोपन विधि के द्वारा भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर है, 98 पैर है। तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी हम लोग को बताया गया है कि उनके 35 सिर है और 98 पैर है, मतलब कि संख्याओं के बारे में बताया गया है, बट एग्जैक्ट जो संख्या है वो हम लोग को नहीं बताया गया, तो वही याद करना है। ठीक है, तो इसको मानते हैं जैसे कि खरगोश एक अलग आदमी है और पक्षी एक अलग वस्तु है। ठीक है, पक्षी अलग आदमी है और एक खरगोश एक वस्तु है। ठीक, तो माना खरगोश, खरगोशों की संख्या कितनी होगी, माना खरगोशों की संख्या क्या होगा, x मान लेता हूँ, माना खरगोश की संख्या x है। पक्षी क्या होगी, पक्षियों की संख्या, पक्षियों की संख्या क्या होगी, y दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब क्या बताया गया उसके, अब इसको समीकरण बताना। पहले सबसे पहले हम लोग का काम रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें x y लेके जितने भी समीकरण उस पर बोला गया क्वेश्चन में उस समीकरण को बनाना है, उसके बाद समीकरण को सॉल्व करना है। तो पहले समीकरण बनाएंगे। तो पहले क्या बोला, खरगोश के बारे में बताया, ठीक है खरगोश बता दिए, पक्षी के बारे में बताया, पक्षी को y मान लिया। अब बोला है जिनके कुल 35 सिर है, मतलब कुल दोनों को मिला के 35 सिर है, तो क्या होगा, प्रश्न अनुसार खरगोश के सिर प्लस पक्षियों के सिर कितने 35। अच्छा ये बताओ खरगोश के सर कितने होते हैं, 3 सिर होते थे, नहीं, खरगोश के सिर एक ही सिर होते हैं तो अपन 1x। अब पक्षियों के सिर कितने होते हैं, एक ही सिर होते हैं तो 1 इज इक्वल टू 35। तो पहला समीकरण अपने को प्राप्त हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा समीकरण निकालते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, खरगोश और पक्षियों के पैरों 98 पैर है, ठीक है, टोटल 98 है। तो अपन पुनः प्रश्न अनुसार खरगोश के पैर प्लस पक्षियों के पैर,
यहाँ पर लोग गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, कभी कभी हम लोग भी गलती कर देते हैं। खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं, तो x के साथ जो गुणा रहेगा 4 होता है। पक्षियों के पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं, तो पक्षियों के साथ कितने गुणा रहेंगे? 2 रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कभी कभी खरगोश के पैर को भी 2 डालते हैं, या फिर लोग कुछ करते ही नहीं, पैर को देखते ही नहीं, डायरेक्ट x + y लिख देते हैं, जबकि ये रॉन्ग है। खरगोश के पैर 4x, पक्षियों के पैर 2y। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से अपने कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना आप लोगों को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आगे और पढ़ेंगे, बेसिक का अलग लगाएंगे वीडियो। यहाँ से 2 निकलेगा कॉमन। अच्छा यहाँ 4x है, तो 4x को मैं 2 × 2x लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 2y है = 98। 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल दिया, दोनों में 2 है। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा? 2x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2 तो बाहर निकल गया, भाई क्या बचा? y = क्या है? 98। ठीक, अब क्या किए? 2 यहीं पर रखते, सॉरी 2 को उस तरफ पक्षांतर कर दिए, तो क्या बना? 2x + y = 98/2, यानी 2x + y = अब 2 के पहाड़े में 98 आता है क्या? आता है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर एक बचा 2 निया 18, क्या आया? 49। डिवाइड करने के बाद क्या आया? 49। ठीक है, अभी देखो हम लोग कोई प्रतिस्थापन नहीं किया, कोई विलोपन नहीं किया, अभी हम लोग सिर्फ समीकरण प्राप्त किए। ये समीकरण कितने प्राप्त हुआ? समीकरण 2। समीकरण 1 प्राप्त हुआ, x + y = 35 जो कि सिर था, और 2x + y = 49 जो कि पैर था। क्लियर? ठीक, अब इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो x + y = 35 और 2x + 4y 49, दो विधि है, तो मैं पहले प्रतिस्थापन विधि बता देता हूँ, विलोपन विधि भी बता दूंगा इसका। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या है? आप लोगों को दोनों विधि को नहीं बनाना है एग्जाम में, कोई एक ही विधि बनाना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या है? x + y = 35, तो दोनों में से किसी एक को ले लेता हूँ, समझ जाओ। y को यहीं पर रख देता हूँ, और x को उस तरफ पक्षांतर कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा? 35 - x। ठीक है, अब क्या किया? y का मान समीकरण 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 में रखने पर क्या है? 2x + y = 49, और जबकि मैं 2x को यहीं पर हूं, और y का वैल्यू क्या निकला? 35 + 35 - x = 49। बस अब यहाँ पर नॉर्मल से सॉल्व करना है अपने को। x से x घटेगा, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो 2x से 1x ये कितना बचेगा? 1x, और प्लस 35 = 49। x को यहीं पर रखेंगे, प्लस 35 को उस तरफ पक्षांतर करूंगा, तो 49 - 35 आएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब 49 से 35 में कितने बचेगा? 14, x = 14, यानी क्या हुआ? अपने को मिल गया खरगोश। कितने खरगोश थे? 14 खरगोश थे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब समीकरण दूसरे में रखेंगे, यानी y का वैल्यू निकालने के लिए समीकरण दूसरे में रखेंगे। तो x का मान समीकरण दूसरे में या समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा? 2x
x का वैल्यू क्या निकला अपना 14, सॉरी दैट नहीं करता, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 49 और 2x का वैल्यू क्या निकला अपना 14 निकला प्लस y इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पर कितना होता है 14 इंटू 2 28, 28 होता है प्लस y इज इक्वल टू 49। अब 28 को मैं पक्षांतर करूंगा, y का वैल्यू निकालना है ना अपने को, तो y को यहीं पर रखूंगा और 28 को पक्षांतर करूंगा। 28 कौन से चिन्ह में, कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है और उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा वो माइनस। 9 से आ गया कितना बचा 1 और 4 से 2 गया कितना बचा 2, y इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो अपने को y इज इक्वल टू क्या था, अपन y किसको एज्यूम किए थे, पक्षी को एज्यूम किए थे, बस खत्म, आंसर यही है। खरगोश कितने निकले, खरगोश अपने निकले 14 और अपने पक्षी कितने निकले 21। बहुत इजी, बस आप लोगों को एज्यूम करने आना चाहिए। ठीक है, अब अपन विलोपन विधि बताऊंगा बोला था मैं, तो विलोपन विधि से भी बता देता हूँ। ठीक, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। विलोपन विधि, विलोपन विधि समीकरण दूसरा, हाँ आप लोगों को बता देना था मैं कि समीकरण को देख के हम लोग को प्लस माइनस करना है। ठीक है, तो वैसे ही करते हैं अपन। इज इक्वल टू 35 समीकरण 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 49, ये है समीकरण 2। अच्छा ये देखो मुझे, अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कुछ कट रहा है क्या, x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x और y क्या हो जाएगा 2y। तो मेरे चर राशि नहीं कटेगी, नहीं कटेगा, क्लियर है। अगर मैं घटाऊंगा तो अगर x से 2x के तो शायद माइनस x बचेगा और y से y जाएगा तो y कट जाएगा, बस समीकरण 1 यही देखना है अपने को, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 49 और माइनस बोला है तो माइनस में आप लोगों को पता है कि चिन्ह चेंज होता है, यानी माइनस से तो यहाँ प्लस था तो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, यहाँ पर भी जो प्लस लगा है उसकी जगह क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा और जो 49 है वो भी क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। तो 2x से x के कितना बचा, x बड़ा संख्या कौन है 2x, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो क्या लगेगा माइनस। ठीक है, y से y जाएगा तो कट गया। ठीक है, 49 से 35 गया कितना बचेगा 14 बचेगा, बड़ा संख्या कौन सा है 49, चिन्ह क्या आएगा माइनस, माइनस माइनस कटा, x इज इक्वल टू क्या आंसर है अपना 14। वही x इज इक्वल टू खरगोश का संख्या कितना है 14, बस अब x की वैल्यू किस पे पुट करूंगा मैं y पे पुट करूंगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था 49, तो क्या आएगा 2 इंटू 14, सेम स्टेप y इज इक्वल टू 49, ये बन जाएगा 28 प्लस y इज इक्वल टू 49 और y का वैल्यू निकलेगा 49 से 28 गया कितना बचा y इज इक्वल टू 49 माइनस 28 21। ठीक, ये आंसर है बस। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग भी अपने बुक में सॉल्व करें, बुक से सॉल्व करें देख के। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे कुछ जानने के लिए, अगर आपको आगे जानना है, ज़्यादा जानना है मैथ्स के बारे में, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, बीकेएस करियर पॉइंट के टेलीग्राम चैनल।